एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके। आज जो है मैं और अविराज एक नए एडवेंचर पे जा रहे हैं। हेलो टू एवरीवन। अविराज ने कौन सी टी शर्ट पहनी है, क्या बोलते हैं इसको? मार्शमेलो वाली टी शर्ट पहनी। बाय द वे, आपने ब्रश पैक किया अपना? ब्रश पैक करो फटाफट से। आधी चीजें तो ना अविराज को मुझे याद दिलानी पड़ रही है, ये पैक कर लो वो पैक कर लो, क्योंकि मतलब लिटरली बता रही हूँ चीजें इतनी सारी लास्ट मिनट तक रह जाती है ना। और स्पेसिफिकली आज सैटरडे है, तो सैटरडे में क्या होता है, मेरे को सुबह से अभी तक ना सफाइयाँ करनी पड़ रही थी, सारी पैकिंग करनी पड़ी थी, बिकॉज मैं रेगुलर ऑफिस जा रही थी और पैकिंग वगैरह सब रह गया था करने वाला, है ना। तो अच्छा, अब मैं बता देती हूँ, अविराज आता है ना तो फिर तभी बताती हूँ कि हम लोग जा कर आ रहे हैं। अविराज, हम कहाँ जा रहे हैं? बाय द वे, ये है मेरा, मैंने शूट कर दिया था शॉर्ट कि मैं क्या कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना लुक से ज़्यादा कंफर्ट मैटर करता है, तो मैं इसलिए बड़ा कंफर्टेबल सा आउटफिट पहन के जा रही हूँ। इधर आजा अविराज। सो अविराज भी टी शर्ट पहनी हुई है, अविराज ने लोअर पहना है, और अविराज लंबा हो गया ना मेरे से। अगर हाँ लग रहा है तो कॉमेंट करना है ना। तो अविराज, हम कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड गाइस, इतना ठंडा सा इसने खुलासा किया है। सो गाइस, वी आर फाइनली ट्रैवलिंग, और 2025 का फर्स्ट ट्रैवल है, और विद दिस मेरा एक टिक जो है ना मेरे विजन बोर्ड में वो भी हो जाएगा। सो वी आर ट्रैवलिंग टू वियतनाम, एंड अभी हमारी रात की 12:05 की फ्लाइट है, और अभी बज रहे हैं 7, ठीक है। इट इज 7। अविराज, इस पर टाइम नहीं सेट है, 7 o'clock हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, अभी फटाफट से गाड़ी बुक करनी है। मैं गाड़ी बुक कर लेती हूँ। मेरी क्लॉक का जो मेरी वॉच का जो टाइम है वो सेट करना है, मैं वो कर लेती हूँ। पानी की बॉटल्स लेनी है, और फिर गाड़ी बुक करके मैं आपको मिलती हूँ या तो एयरपोर्ट पे या रास्ते में। चलो जी गाइज, इन व्लॉग्स में जो नेक्स्ट 10 days में आने वाले हैं, बिकॉज हमारा ट्रैवल ऑलमोस्ट 10 days का है, तो हर चीज मैं शूट करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो, क्योंकि बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत तरीके के हम लोग फूड्स ट्राई करने वाले हैं। पता नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है, क्या क्या होने वाला है। तो आप अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलती हूँ आपको ये रास्ते में या एयरपोर्ट पे। बाय बाय। हमारा कोई भी ट्रैवल ना अरदास के बिना नहीं होता है, ना स्टार्ट होता है ना खत्म होता है। जाने से पहले हम बाबा जी की परमिशन लेते हैं, और आने के बाद हम शुक्राना करते हैं कि बाबा जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, है ना। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ अरदास। गाड़ी मैंने बुक कर दी है, गाड़ी में आने में अभी 9 मिनट है, तब तक मैं फटाफट से अरदास कर लेती हूँ। वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी विद बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। हमने फाइनली, अंदर इतना ज़्यादा जैम था कि हम लोग मेन रोड पे आ गए, और हमें पहली टैक्सी कैंसिल करने के बाद दूसरी टैक्सी मिल गई। और कैंसिल उसने की थी, आपने की थी? भैया उन्होंने वही बोला कि मैं रोड पे ही हूँ, रोड पे आ जाइए। एक्चुअली सामान भारी था, नहीं तो मैं आ जाती। फाइनली एयरपोर्ट पहुँचते हैं हम, वेल ऑन टाइम है, 7:30 हो रहे हैं। हम लोग आई थिंक 8:30 पौने 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। तेरी फिंगर्स तो दिख ही नहीं रही। ऐसा थोड़ी 12 हो गए, हम लोग वेल ऑन टाइम जा रहे हैं बिल्कुल। इस बार टचवुड हमें ना ट्रैफिक मिला है ना कुछ है, मतलब हाँ, एयरपोर्ट के अंदर हम एंटर कर ही चुके हैं। तो अब हमको जाके मैंने बोर्डिंग पासेस जो है प्रिंट कराने हैं, फिर हम सोचेंगे शायद डिनर करेंगे, और फिर हम लोग जो भी चेक इन वगैरह करना है वो करते हैं। क्या कुछ खा सकते हैं? अविराज घर से खा के आया, कह रहा है उधर जाके कुछ खा सकते हैं। हम डिनर करके जाएंगे, क्योंकि 12 बजे की फ्लाइट पे यार 12 बजे खाना खाएंगे तो कब डाइजेस्ट होगा। तो अब हम कुछ जाके सबसे पहले खाएंगे। फाइनली वी बोथ हैव रीच्ड एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लोर वियतनाम। कम प्रोसेस स्टार्ट। लाइन में खड़े हैं, पहले पासपोर्ट चेक कराएंगे, फिर अंदर जाएंगे ना। पड़ाव हमने क्रॉस कर लिया है ना। तो हम लोग अब एंटर हो गए एयरपोर्ट पे फाइनली, और अब सारा जो चेक इन और वो सब कराएंगे, और 12 बजे तक का टाइम है अभी। तो इट इज़ जस्ट 8:30, सो हम लोग के पास बहुत टाइम है। चलो पहले वेट जेट का ढूंढते हैं कौन सा है काउंटर। हम लोग फ्लाई कर रहे हैं वेट जेट एयरलाइंस पे, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी फ्लाई कर रही है इस बार। तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी बिजनेस भी करेंगे। अविराज अभी से टायर्ड हो गया है ना। अविराज फुल्ली टायर्ड। वी हैव क्रॉस द सेकेंड पड़ाव ऑल्सो। हमारे बैग्स पे टैग्स लग गए हैं। वाओ, बैग्स पे टैग्स लग गए हैं। चेक इन हमने कर लिया है, लगेज छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ, ठीक है। सो मतलब इट्स गोना बी अ फन फिल्ड ट्रिप, ट्रस्ट मी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो फटाफट से, और हम चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। रश देख रहे हो कितना सारा है। चलो चलते हैं। इमिग्रेशन हम लोग ने क्रॉस कर लिया है, मतलब कर ही लिया है, ऑलमोस्ट सिक्योरिटी पे आ गए हम लोग।
तो हमारे जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे ना, उनको कुछ चाहिए था जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, तोय कर रहे थे वो। तो आई टोल्ड हिम कि आपको जो भी चाहिए मुझे फ़ोटो भेज देना, मैं ले आऊँगी, ठीक है। और वो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग अपना एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस ख़त्म करने जा रहे हैं वियतनाम। वो कहते पंजाब में नहीं मिला, वरना हम लोग पंजाब के वैसे हैं, बट हाँ हम लोग दिल्ली में ही हैं। With this we have got stamps on our boarding passes as well. अविराज अपनी जैकेट पहन रहा बिकॉज सारी की सारी चेकिंग जो थी हो गई है। अब हम सिर्फ अपने गेट्स की तरफ जा रहे हैं, डिपार्चर गेट्स की तरफ, और चलते हैं डिपार्चर गेट्स की तरफ। आके ना जो खुशबुएँ आती है ना, मुझे मैं ना पैसे खर्चने के मूड में नहीं हूँ वैसे, बट आई थिंक कुछ चीज़ें तो हम देख सकते हैं। परफ्यूम्स तो डेफिनेटली हम देख ही सकते हैं, परफ्यूम्स दिख ही रहे हैं। ओबा का धर, ओ माई गॉड, डियोर सॉरी। चलो देखते हैं ना। आज इज नॉट लेटिंग मी शॉप एनीथिंग। मैं उससे पूछी शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं? ये गलत बात है यार, कोई भी मेरा परफ्यूम नहीं लेने दे रहा है, मुझे कुछ नहीं लेने दे रहा है। बट चलो हम वही बात है। हाँ यार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बट आई हैव ऑल द परफ्यूम्स टू बी ऑनेस्ट। तो मैं क्या लूँ, है ना। चलो कुछ तो देखते हैं। जाओगे फिर कंफ्यूज होगे, फिर कुछ लोगे नहीं तो वो नुकसान किसका है। देखो आप जाओगे कुछ लोगे नहीं, वैसे मेरे पास सब हैं परफ्यूम्स, थैंक्स टू माई प्यारी सी सिस्टर जो मुझे लाके दे देती है। चलो अभी चलते हैं, आगे देखते हैं। ब्रांड्स ऑफ गॉड जो मतलब वाकई में ना यहाँ पे शॉपिंग करने में अलग ही मज़ा आता है। बोर्डिंग टाइम ना 20 to 50 है और अभी हो रहे हैं 21:20, मतलब 9:20। तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कुछ खाते ही जाते हैं, क्योंकि यू नो फ्लाइट में तो मैं इतना लेट नहीं खाने वाली हूँ, तो कुछ खा लेते हैं ना। अविराज ऊपर फूड कोर्ट है, चलते हैं कुछ खाते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू भी आ रही है। अविराज को तब से मेरे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बाय द वे मैंने आज परफ्यूम लगाया था अरियाना ग्रांडे, और अविराज को बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब एक्चुअली उस परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने ऑर्डर किया था मैकडी और मैंने ऑर्डर किया है डोसा। मेरा डोसा बन रहा है, दिख ही रहा है, क्योंकि मैं बड़ा सेफ सा खाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे स्टमक की दिक्कत की वजह से ना आई नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। अविराज एंजॉइंग हिज मैकडी एंड मेरा है डोसा, और अब खाते हैं डोसा और मैकडी। मैं तो मैकडी खाने नहीं वाली। वी आर एंजॉइंग आवर डोसा। डोसा ठीक है, बुरा नहीं है, पर बहुत ग्रेट भी नहीं है। idli.com का है ये डोसा। मैं इसका मसाला खा के देखती हूँ। मुझे ना डोसे में ये प्लेन डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने मसाला ले लिया। अविराज को डोसा बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि उसको नहीं पसंद आया। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इनकी ग्रीन वाली चटनी में ना नमक है ना मिर्च है, बट टमेटो वाली जो रेड वाली होती है वो ठीक है, कोकोनट वाली ठीक है। सांबर में ना तो कोई सब्ज़ी है, मैं दिखाती हूँ। सांबर में कुछ भी नहीं, बस एक वो क्या है, ये मिर्ची है, बस यही निकला, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ने खाना खा लिया, ठीक है, ये टास्क भी हमारा हो गया। अब हम सिर्फ, अविराज कैसा था मेरा फोल्डर देखो, जैसे मैं अपने बॉसेस को देती हूँ ना, मैं वैसे ही अपना फोल्डर लेके घूम रही हूँ। सारे इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स है, सब कुछ है। सो अभी हम जा रहे हैं फाइनली चेक इन गेट की तरफ। चेक इन गेट की तरफ, डिपार्चर गेट की तरफ, सॉरी। अविराज ने मैनेज किया और मेरी 3 अच्छी फ़ोटोज़ खींची हैं, ठीक है। अविराज को मैंने बोला, अविराज अगर तुझे पूरे वियतनाम में कुछ खरीदारी करनी है ना, तो तुझे मम्मा की अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी पड़ेंगी। ये मैंने डील करी है, ये अभी मैंने अविराज को डील करी है, क्योंकि अविराज तो फ़ोटोज़ खींचता नहीं है यार, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेना ही नहीं। अविराज कह रहा मैंने वियतनाम से कुछ लेना ही नहीं है, आपसे मेरे को पहले लेना है। अरे यार चलो फटाफट से बोर्डिंग गेट के पास चलिए। हम लोग अपने डिपार्चर गेट पे पहुंच गए हैं एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर बोर्डिंग टू गेट स्टार्टेड। इट्स 10:10 नाउ। 10:50 पे है ना बोर्डिंग, 10:50 पे बोर्डिंग है, तो बस अब बोर्डिंग की वेट करते हैं और पहुंचते हैं वियतनाम। हम लोग ना अभी 10:46 हो रहे हैं, तो हम लोग 7:30 बजे के निकले हुए हैं ना, है ना, 7:30 निकले थे ना अविराज, 7:30 के निकले हुए हैं। और मेरा ना एप्पल की बैटरी आधी हो चुकी है, तो आई एम नॉट टू होपफुल कि सुबह तक बैटरी चलेगी और हमारे पहुंचने तक हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, बट जो भी होगा। हाँ आईफोन अभी कह रहा है एप्पल मत बोलो, तो सुबह तक देखते हैं। अगर तो मैं पहुंच गई, फ़ोन चल रहा हुआ, तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ आई विल लेट यू नो। बस आई थिंक अनदर 10 मिनट्स फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम लोग जा रहे हैं अंदर।
going inside the flight. बोर्डिंग के लिए आगे आए आमंत्रित करते हैं. But excited, है ना अविराज? And almost tired as well. So let's get inside. 42A and B seat है हमारी. And best part is हमको window मिल गई है. Let's get inside. Let's find our seat. 42A and B अविराज. सीट हमारी पीछे ही है. 42A and B. Let's find out. And here we are. अविराज मैं ले लूँ विंडो सीट? चलो. पता है मेरा आउटफिट के साथ इनका सीटिंग भी मैच कर रहा है. रेड रेड है ना मेरा. It is 12:01 and we are all set to fly in next 4 minutes and बस वही कह सकते हो. और 4 मिनट में हम उड़ जाएंगे. और अविराज is so damn tired. I can't even tell you. His eyes you can see completely red हो रखी हैं. So हम लोग का 3.5 घंटे का फ्लाई रहेगा. And I'll see you all in Vietnam. Bye. Have a safe flight to us. एवरी फ्लाइट में मुझे टेक ऑफ के टाइम पे डर लगता था. फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अभी वैसे लैंडिंग अभी हो रही है. जब टेक ऑफ कर रहे हो मेरा टेक ऑफ के टाइम पे मुझे हर फ्लाइट में डर लगता है. अभी देखते कैसी होती है. We have landed in Hanoi and we are just going towards the belt to pick our luggage and उसके बाद हम एग्जिट करेंगे. गॉड इतना ठंडा था फ्लाइट में, इतना ठंडा था. मतलब मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि आई शुड हैव कैरिड अ स्टोल और मे बी यू नो जैकेट, पर सब मिस हो गया था. चलो चलते बेल्ट की तरफ. अभी टेम्परेचर हियर इज़ 18 डिग्री ऑलमोस्ट. सो हम मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है. शक्ल देखो हमारी. सच ब्यूटिफुल पेंटिंग्स नो. बी केयरफुल अविराज. अविराज बोल रहा है खाना खाते ही ना मम्मा घूमने चलो. इस टाइम हम दोनों की इतनी गंदी बैंड बजी हुई है ना कि बस घर होटल जाके हमें ब्रेकफास्ट मिले और हम लोग खा के सो जाए ना. वेट जेट का ना तो वहाँ पे कोई चार्जिंग प्लग्स थे है ना एयरलाइन प्लेन में, ना ही उन्होंने कोई ज़्यादा पानी शानी कुछ पूछा और कोई स्क्रीन नहीं थी जो आप कुछ देख सको. मतलब मुझे ओवरऑल ना अभी तक कितनी सारी फ़्लाइट्स हम लोग ने फ्लाई करी हैं बट दिस वन वाज माय एक्सपीरियंस वाज़न्ट दैट ग्रेट. मतलब कुछ था ही नहीं यार. मतलब ऐसा लग रहा था बस ऑटो में बैठ गए हैं वैसा टाइप वाला फील आ रहा था. बट दो आई शुड से कि लैंडिंग बहुत स्मूथ थी. मुझे पता ही नहीं चला कि यू नो व्हील्स कब नीचे लगे. तो लैंडिंग बहुत स्मूथ थी. हैं हाँ डरने में बिजी थी. हम बेल्ट पे अपना लगेज का वेट कर रहे हैं ना, तो हमने थैंक यू तो सीख ही लिया. सिंकामून और इचू उसको क्या बोलते थे मॉर्निंग को? हाँ जिनचाओ. जिनचाओ इज़ कॉल्ड गुड मॉर्निंग. हाँ हेलो इज़ कॉल्ड जिनचाओ एंड सिंकामून इज़ थैंक यू इन वियतनामीज़. फाइनली हमारा कितने ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद हमारा लगेज आया है और अब हम जा रहे हैं अपना गाड़ी देखने की. गाड़ी आई हुई है कि नहीं आई मुझे तो ये नहीं पता कि एयरपोर्ट से होटल का डिस्टेंस कितना है. बट फाइनली लगेज तो आ गया. अब चलते हैं गाड़ी देखते हैं. तो फाइनली बाहर आ गए हैं और अब मैंने सिम कार्ड भी डलवा लिया. बट नाउ जो कैब ड्राइवर को फ़ोन किया तो ही सेड कि टेक अ पिक्चर ऑफ वेयर यू स्टैंडिंग, तो ताकि वो हमें ढूंढ पाए. तो हम लोग मतलब हमने कोऑर्डिनेट कर लिया सब वहाँ और अब हम फटाफट से कैब की वेट कर रहे हैं. ही इज़ हेयर ओनली. यू सी कॉलम नंबर 6. द कार विल पिक यू अप देयर. कॉलम नंबर 6. आई विल हैव टू फाइंड कॉलम नंबर 6 अविराज. 6. दिस इज 14. 6 मस्ट बी दैट साइड. कोऑर्डिनेशन आउटसाइड इंडिया जहाँ पे लैंग्वेज का इशू है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आई रिमेंबर थाईलैंड में भी हमने ऐसे ही किया था. चलो फटाफट से 6 नंबर पे उसने बोला मुझे 6 पे आ जाओ. ब्लॉक 6. नाइस नो गाइस, आई फाउंड दिस प्लेस नाइस नो. अविराज एक फोटो की शक्ल की जगह जरा वियतनाम की शक्ल दिखाती हूँ. दिस इज हाउ वियतनाम एयरपोर्ट लुक्स. ये सारी गाड़ियाँ हैं और हमारी गाड़ी भी आ रही है. ब्यूटीफुल हंक who's here to pick us up and we are just going. We are heading towards the hotel. You know what? I just realized यहाँ की गाड़ियों का स्टीयरिंग जो है वो उल्टी साइड पे है because हम लोग का राइट साइड पे होता है. They have on the left side. But this way handsome hunk is here to pick us up and बस हम होटल जा रहे हैं.
होटल जो है वो आधा घंटे की दूरी पे है, तो 6:32 हो रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक 7 बजे तक हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। और हमारा क्या प्लान है, जाते ही हमने ब्रेकफास्ट करना है 7 बजे तक और फिर हम खा के सो जाएंगे, बिकॉज अभी सो टायर्ड, तो 10 साढ़े 10 तक तो एटलीस्ट सो जाए, फिर उसके बाद हम उठ के कहीं जाएंगे घूमने। तक हम लोग पहुंच रहे हैं, तब तक मैं आपको हनोई के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हनोई इज़ बेसिकली कैपिटल ऑफ वियतनाम एंड इट इज़ लोकेटेड इन द नदरन पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड हनोई इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर, इनकी जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, इनका ट्रेडिशनल इनके जो वियतनामीज मार्केट्स हैं एंड टेम्पल्स हैं, सो हनोई उसके लिए काफ़ी फेमस है। एंड डेफिनेटली फॉर इट्स कल्चर एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। सो लेट मी शो यू सम ब्यूटीफुल bridge sort of thing that we are crossing. I don't know the name yet, but yeah, it is beautiful. And can you see there is a fog also? It's foggy outside. Very nice, very beautiful. So कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग में आप बहुत कुछ सीखते हो, तो शायद मैं वियतनाम नहीं आती तो मुझे हनोई के बारे में नहीं पता चलता। अविराज को मैं भी यही कह रही थी, सिंस ही इज जस्ट 12 दैट ही हैज़ ऑलरेडी visited almost 5 countries, touchwood. So traveling से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, different cultures, different cuisines, different traditions के बारे में आप सीखते हो। अविराज अभी थका हुआ है, बट हाँ आज का दिन हम खुद से बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज का दिन फुल फ्लेजेड मस्ती होने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि एक ही व्लॉग में मैं वो करूँगी, मे बी मैं उसके लिए सेकेंड व्लॉग बनाऊँगी, बट जो भी है वो आपको सब मतलब कहते हैं ना डे 1 से लेके डे 10 हम लोग फुल फ्लेजेड एंजॉय करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अभी पहुंचते हैं हम होटल। सो मैनी पीपल राइडिंग बाईसाइकिल हेयर एंड मतलब आराम से वो लोग फुली सी मेरे साथ से साइकिलिस्ट जा रहे हैं। सी एंड आई जस्ट सॉ अ लेडी ऑल्सो, शी मस्ट बी आई थिंक जितना मुझे लग रहा है 50+ ही होंगी। एंड सी nice na? So this is I think Hanoi railway station. Welcome to Hanoi railway station. हम लोग अपने उस पे आ गए हैं, हमारा भी सोजो ब्रांड आ गया है। So here we are at Sojourn Hanoi होटल। चलो अंदर चलते हैं। एंट्रेंस लिखा है, ये समझ में आ रहा है, चलो एंट्रेंस में चले। द होटल जहाँ पे एंट्रेंस में है क्या कैफे, क्या बोलते हैं उसको अविराज, वो करो क्या बोलते हैं यार, खाने ब्रेकफास्ट जहाँ पे होता है, रेस्टोरेंट। चलो 6th फ्लोर पे हमारा रूम है। कम 6th, ओह माय गॉड, 6th फ्लोर पे हमारा रूम है, ठीक है। 6th फ्लोर पे हमारा रूम है। टोटल 19 फ्लोर्स हैं यहाँ पे। और बड़ा ही मैंने कहा था ना नैरो स्ट्रीट्स, बड़ा मैं समझ रहा था वो है कोई बहुत वो नहीं है, छोटी सी लिफ्ट है, बट देखते हैं रूम कैसा है। अविराज को मैंने दिया काम करने के लिए। अविराज will open the door and 1 2 3।